नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम आप लोगों के लिए डॉक्टर मनोहर डे के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 11 प्रश्नावली 11 आई का है और पाठ का नाम सरल रेखा और जो कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। और यह प्रश्नावली के पूरे जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नावली ही है यह। और इसमें कुछ प्रश्न जो हैं, लास्ट के जो कुछ प्रश्न हैं वह अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आप यहाँ पे पहले प्रश्न में देख पाएंगे कि जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का, वह कह रहा है कि बिंदु 1 यानी कि -1 और 5 से रेखा 4x + 3y - 16 = 0 पर खींचे गए लंब की माप होगी। तो यहाँ पे लंब की माप पूछा है, तो हम इसको विकल्प में 1 मात्रक, 5 मात्रक, 9 मात्रक और कहानी में 5 मात्रक दिया हुआ है। तो हम पहले हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हल करके देखेंगे तो लिखेंगे कि बिंदु 1 का माप 5 से रेखा क्या है 4x + 3y - 16 = 0 पर लंब, ठीक है ना, लंब की लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जब सूत्र पे रखेंगे डायरेक्ट, तो 4 गुणे -1 और यहाँ +3 गुणे 5 - 16 बटा में हो जाता है कहानी में ए यानी 4 चौको 16 बी, ठीक है ना, 3 त्रिक 9। तो यहाँ से अब इसको कर पाएंगे तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -4 और +15, ठीक, +15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और -16। और इसको करेंगे तो 9 16 9 25, 25 को निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इस 16 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में से 15 घटाएंगे तो -5/5 यानी इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा -1। तो चूँकि माइनस में नहीं लेते हैं हम प्लस में लेंगे, यानी कि लिख सकते हैं 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई या 1 मात्रक, 1 मात्रक भी लिख सकते हैं, 1 मात्रक। तो ये हमारा आंसर है। यानी विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर पहला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेखा 3x + 4y = 10 की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रवणता ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ 3/4, -3/4, 4/3 और -4/3। तो देख लेते हैं। रेखा 3x + 4y = 10 की प्रवणता। तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, प्रवणता का सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, यह जो होता है इसका सूत्र होता है। तो माइनस में x में क्या है 3 है और इस पे है 4, यानी कि यही जो है हमारा सही है। तो -3/4 विकल्प नंबर 2 जो है, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 जो है बिल्कुल इसका सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। 3 कह रहा है कि रेखा 5x - 3y + 14 = 0 पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेखा 5x - 3y + 14 = 0 की प्रवणता। सूत्र हमारा वही होता है प्रवणता m बराबर, यानी प्रवणता m बराबर माइनस का x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है। तो यह हमारी प्रवणता हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे तो माइनस में क्या है 5 है और यहाँ पे है -3। तो अब इसको जब निकालेंगे तो 5 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो 5/3, तो यह हमारा 5/3 क्या है, यह मैंने प्रवणता है। लेकिन पूछा गया है लंब प्रवणता, चूँकि लंब रेखा की प्रवणता बराबर क्या होता है -1/m। तो अब इसमें रखेंगे तो -1/5/3। तो अब यहाँ से देख पाएंगे ये पलट जाएगा, यानी कि -3/5। तो यह जो है हमारा आंसर होगा -3/5। विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर जो 2 है यहाँ से सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है कि रेखा y बराबर x+3 कामा x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण बनाएगी। तो किस प्रकार की कोण बनाएगी वह यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम अगर हल देखें तो y बराबर x+3 की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा। प्रवणता से देखेंगे, प्रवणता m बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्रवणता m बराबर 1 आएगा क्योंकि x और y का मान लेते हैं तो 1 आएगा। चूँकि हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें कोण ज्ञात करना है। तो कोण में देखते हैं, धनात्मक कोण लेते हैं तो थीटा अंश पे क्या होता है, tan थीटा बराबर m बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, देखिए tan थीटा बराबर 1 का मान कितना होता है, 45 अंश, यानी कि tan 45 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है। यानी कि जब देखेंगे आप थीटा का मान जो है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। थीटा का मान देखेंगे तो 45 अंश, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 45 को जब 180 में भाग देंगे तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, π/4। विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 3 जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि रेखा 5x + 6y माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, यह है प्लस 10 बराबर 0 की प्रवणता है, और माइनस का 5/6 और माइनस का 6/5 और 6/5। तो इसका हल देखते हैं। तो रेखा क्या है, रेखा है 5x + 6y + 10 = 0 की प्रवणता पूछ रहा है। तो प्रवणता m बराबर क्या होता है, माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक। ठीक है, यही लिखते हैं। तो m बराबर क्या, माइनस में 5/6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माइनस में 5/6। यानी विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर कौन सा, फर्स्ट, विकल्प नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट जो है यही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेखा 6x + 5y + 7 बराबर 0 के समांतर रेखा की प्रवणता है 5/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/5 और 5/6। तो इसका हमें प्रवणता ज्ञात करना है। तो इसको भी हल करते हैं। रेखा क्या है, 6x + 5y + 7 = 0 की प्रवणता। ठीक है, तो प्रवणता m बराबर वही पुनः होता है, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। यानी कि m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में 6/5। ठीक, तो चूँकि समांतर कहा हुआ है तो समांतर में भी वही होता है। ठीक ना, चूँकि समांतर रेखा की प्रवणता बराबर भी वही होगा। यानी कि m बराबर माइनस का 6/5 माइनस का 6/5। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का 6/5। विकल्प कौन सा है, विकल्प देखेंगे हम लोग तो विकल्प नंबर जो है थर्ड है। विकल्प नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड जो है बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता होगी x अक्ष। तो हल में हम लिख पाएंगे कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर किस में है, थर्ड में है। थर्ड जो है इसका सही आंसर है। विकल्प नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक ना, क्योंकि x अक्ष के समांतर कर रहा है तो x अक्ष के समांतर कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, बिल्कुल 0 पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि x/3 + y/4 बराबर 1 तो निम्नलिखित चतुर्थांश में होकर जाएगी। तो चतुर्थांश या फिगर हमारे पास है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। यह प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यह जो है 4 पे दूरी पर है और ये जो है 3 दूरी पर है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय चतुर्थ है, प्रथम तृतीय चतुर्थ है और द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो किस में जाएगा, ठीक है, तब देख पा रहे हैं किस में है। यह जो देखेंगे आप इसमें तो
द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, यानी कि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। तो प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, तो विकल्प नंबर जो थर्ड होगा यानी कि बिल्कुल क्या होगा, यह सही होगा, क्योंकि इसी वाले ऑप्शन में जो है यह आएगा। ठीक है, यानी सांस हम लिख पाएंगे हल में कि रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या चतुर्थांशों, ठीक ना, चतुर्थांशों में होकर जाएगी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर विकल्प का है तो विकल्प नंबर कौन सा, सेकंड है। विकल्प नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है, यह हो जाएगा सेकंड वाला बिल्कुल जो सही है। तो हमें यहाँ पे आंसर भी लिखना होता है पेपर में। ठीक है, केवल विकल्प में ट्रिक लगाने से ही नहीं होता है, विकल्प के साथ साथ उसका आंसर क्या है हमें ये भी लिखना होता है, बेहद ज़रूरी होता है, तभी हमें अच्छा नंबर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा 6x + 8y + 10 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई की माप है। 10 मात्रक, 8 मात्रक, 6 मात्रक, 1 मात्रक। तो हम उसको लगाएंगे, पहले लिखेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या क्या है, पहले मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है, से जो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, मूल बिंदु हमारा हो गया, इसी मूल बिंदु से जा रहा है, यानी कि 6x - 8y + 10 बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप। ठीक है, लंब की जो माप है हम यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे। तो लंब की माप तो आप यहाँ से देख पाएंगे। अब इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट सूत्र पे रख रहे हैं, तो 6 × 0 - 8 और × 0 प्लस सी का मान कितना है 10। सी ABC होता है और कौड़ी में a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर तो 36, b का स्क्वायर 8 टाइम 64। सूत्र नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें सूत्र में रख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही मान इसका यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो 0 से 0 हो गया, 0 0 के ऊपर क्या बच जाएगा 10। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 3 9 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 का निकालेंगे कितना होता है 100 को निकालेंगे कितना 10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1 आ गया। तो डालेगा जो लंब की लंबाई है वो कितना आ गया 1 मात्रक। ठीक है, मात्रक। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर है। विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 1 किस में है, चौथे में है। ठीक है, विकल्प नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही है, यह जो है हमारा सही है। तो यहाँ से यह जो है इसका सूत्र है, सूत्र भी हम दिखा दें आपको, ये सूत्र भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र दिखाएं आपको, तो सूत्र यही है। और डाले गए लंब की लंबाई यानी डी बराबर जो लंबाई होता है, डी बराबर होता क्या है AX1 और प्लस BY1 प्लस C, और बटा में क्या होता है, बटा में होता है कौड़ी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कई बार सूत्र प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, पहले बार सवाल में भी हम आपको बताए हैं। और अगर पहला वीडियो देखेंगे आप, पहले वाले वीडियो में हम सबसे पहले सूत्र का ही जिक्र किए हैं, सूत्र बताने के बाद ही तब आगे बताए हैं। अब वहाँ पर भी जा करके इस सूत्र को आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि रेखा 3x + 4y + 5 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी होगी 5 मात्रक, 4 मात्रक, 3 मात्रक और 1 मात्रक। तो लिखते हैं हल पहले, रेखा 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है, तो इसकी जो है मूल बिंदु से यानी कि मूल बिंदु क्या होता है 0,0 से हम दूरी। तो सूत्र अभी बताए हैं आपको, सूत्र यानी डिस्टेंस जो होता है, और यानी कि AX1 + BY1 + C बटा कौड़ी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी सूत्र पे हम मान को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 0 + 4 × 0 + 5 और नीचे a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाएगा 15 और 25 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी कौड़ी में यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर यहाँ से लिख पाएंगे 5/5। 5 से 5 काट देंगे, डी का मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि डी बराबर लिख सकते हैं हम कितना 1 मात्रक। ठीक है, विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर जो है चौथा जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे विकल्प नंबर चौथा जो है यह सही है, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि सरल रेखा 3x माइनस 7y बराबर 5 और 7x प्लस 3y बराबर 5 परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे, लंब होंगे, समपाती होंगे या कोई नहीं होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या होंगे हमें बताना है। तो पहले हम लिख रहे हैं रेखा 3x माइनस 7y बराबर 5 की पहले प्रवणता देखते हैं। प्रवणता क्या है इसकी, प्रवणता यम1 बराबर होता क्या है, यक्स का माइनस में होता है का गुणांक बटा वाई का गुणांक, यानी कि यम1 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में, और तो चूँकि माइनस में ही लेंगे तो माइनस, और इसका भी माइनस है तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 बटा माइनस का 7। तो यम1 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 7। यह आ गया हमारा प्रवणता आ गया। तो रेखा 3x माइनस 7y 3x प्लस 7y की प्रवणता हम देखें, और 7y 3x और 7y की। तो ऐसे करते हैं 7x और 3y, 7x प्लस 3y बराबर 5 की प्रवणता देखते हैं। प्रवणता ठीक है, यह वाला है 7x, दूसरा वाला पहले वाले का तो निकल गया यह 3 बटा 7, दूसरे वाले का तो 7x या प्लस में 3y बराबर 5 की प्रवणता। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं क्या, यम2, इसमें सूत्र नहीं लिखते हैं, डाट लिखते हैं। तो इसका डाट लिखेंगे तो माइनस का 7/3 आएगा, माइनस का 7/3, क्योंकि माइनस सूत्र में होता है 7x का और y जो है 3, यानी 3 का जो है y। तो अब हम प्रवणता देखने के लिए क्या करते हैं, यानी कि रेखा कैसा है इसको जानने के लिए यम1 गुणे यम2 करते हैं। तो यम1 गुणे यम2 यानी कि 7 गुणे 3 गुणे माइनस का 7/3 ऐसे करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो अब यह कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3/7 है ना, यह 3/7, तो यहाँ से यह इससे कट जाएगा, यहाँ से यह, तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1, यह 3/7 है, 3/7 तो माइनस का 1। तो यही क्या है हमारा माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का क्या होता है कि यह लंब होता है, क्या होता है, यह लंब होता है। ठीक, तो यह क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये जो होगा लंब होगा, तो ये हमारा लंब होगा। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाई अक्ष, यानी वाई अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा कैसी होगी, 2y-1 और 2x बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 0 किस प्रकार की होगी वही पूछ रहा है। तो चूँकि लिख पाएंगे हम लोग कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x माइनस सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, यानी कि x माइनस सी इक्वल 0 होता है। जब इसमें मान भरेंगे हम लोग तो यह क्या आएगा, विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि 2x बराबर 1, यानी कि 2x बराबर 1। तो यह विकल्प जो है, यानी कि विकल्प नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है, ये जो है इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर x अक्ष के बीच न्यून कोण है -30, 45 अंश, 60 अंश और 15 अंश। तो पहले लिख लेते हैं, हम हल करते हैं इसका। रेखा y बराबर x की प्रवणता, ठीक है, x की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो यम1 कर लेते हैं, इसमें डाट लिखते हैं 1, और तथा रेखा एक और है इसमें, यानी कि रेखा हम लोग कर लेते हैं इसमें कौड़ी में, यानी कि y बराबर लिखते हैं, y बराबर कौड़ी में 3x की प्रवणता। तो तब कितना हो जाएगा, यम2 का मान तब कितना होगा, तब हो जाएगा कौड़ी में 3। तो यहाँ से यम1 और यम2 का मान हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अब यह तो हुआ नहीं, अब यहाँ से देख पाएंगे हम लोग, चूँकि यम1 बराबर देखें हम लोग तो tan अल्फा होता है बराबर 1, क्योंकि इसका मान 1 दिया हुआ है, यम1 का मान 1 दिया हुआ है। ठीक, और यदि यम2 का मान देखें तो यम2 में इसको ले लेते हैं बीटा, tan बीटा, इसमें मान दिया हुआ है कौड़ी में 3। तो यदि ए पे करते हैं तो इसमें देखेंगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना होता है, और 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश, और इसमें देखेंगे तो बीटा का मान जो होगा, इसमें बीटा का मान जो हो जाएगा आपका 60 अंश। तो चूँकि हम कर पाएंगे ऐसे। और बीच का पूछा है, बीच का
न्यूनतम कोण बराबर बीटा माइनस अल्फा, तो हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 अंश। ठीक है, तो ये 15 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 4 चौथा विकल्प जो होगा सही होगा, क्योंकि बीच का पूछा ना, न्यूनतम बीच का पूछा है। अब ऐसे नहीं मतलब 45 आ गया 45 पे मार दें, 60 पे आ गया 60 पे मार दें, नहीं, बीच का पूछा तो बीच का निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि M1 M2 दो परस्पर रेखाओं की प्रवणता हो तो उसके परस्पर लंब होने की प्रतिबंध है। तो क्या क्या प्रतिबंध है? पहला कह रहा है कि M2 बराबर 1 और M2 बराबर -1, M प्लस M2 बराबर 1 और M बराबर M2। तो इसका हम लोग पहले हल देखते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। चूँकि कह रहा है कि यदि दो सरल रेखाओं की प्रवणताएं क्या हों, M1 तथा M2 हैं। ठीक है, तो दोनों हैं, क्योंकि दोनों सरल रेखा हैं। यदि M1 या M2 हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तब इनके लंब होने की प्रवणता या लंब होने की प्रतिबंध क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा M1 इंटू M2 बराबर का -1। ठीक है, ये जो है इसमें प्रतिबंध होने का। विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर कौन सा? पहला में दूसरा, विकल्प नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि M1 और M2 दो समांतर रेखाओं की प्रवणता हो तो उनके परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध है, यानी कि यह समांतर कब होंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि M1 और M2 दो सरल रेखाओं की प्रवणताएं हैं तो उनके समांतर होने, यानी कि समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध होता है M1 बराबर M2 तो होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। विकल्प की बात करें हम लोग तो विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर जो 3 है, आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब दो सरल रेखाएं हैं M1 और M2 तो इनके प्रवणता परस्पर जब प्रतिबंध होंगे और वो भी समांतर होंगे, तो समांतर होने पे दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि सरल रेखा, और यह जो 16 है वह यहाँ से अब बहुविकल्पी नहीं है, यहाँ से जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न जो है समाप्त हो गए। तो 16 से कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर 0 तथा y बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में हम लिखेंगे कि रेखा x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और तथा रेखा y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं तब अक्षों के बीच 90 अंश का जो है कोण होता है। ठीक है, 90 अंश का कोण होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग अतः अभीष्ट कोण बराबर कितना? 90 अंश। ठीक है, यह जो हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है को मूल बिंदु से होकर जाने वाली x अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण होगा। तो चूँकि हम मान लेंगे क्या कि x अक्ष का
समीकरण क्या होता है, यानी कि y बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 होता है। ठीक है, तो y बराबर 0 हो गया। तब हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा y अक्ष होती है। ठीक है, y अक्ष होती है, यानी कि इसका जो समीकरण होगा, इसका समीकरण x बराबर क्या लिखेंगे, 0 होता है। ठीक है, x बराबर 0 होता है, ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 18 देखेंगे हम लोग। करा कि सरल रेखा y बराबर 5x + 7 के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो जो रेखा है, यानी कि रेखा y बराबर 5x + 7 की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो कि प्रवणता यम का सूत्र क्या होता है, यम का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो हम देख पाएंगे, यानी कि यम तो x का गुणांक तो y का गुणांक, तो x का गुणांक जो है आपका 5 है और y का गुणांक जो है 1 है। तो यानी कि हम लिख पाएंगे कि यम बराबर क्या, 5, यम बराबर क्या, 5। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसा आ चुका है, सिंपल प्रश्न है सब, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है ना, तो छोटे छोटे प्रश्न इसमें होंगे। चलिए 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि y बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हल देखते हैं। रेखा y बराबर क्या है, 0 की प्रवणता। तो प्रवणता क्या होगा, तो प्रवणता देखेंगे तो प्रवणता भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता लंब रेखा की प्रवणता क्या होता है, -1/m। तो बराबर -1/0, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, यह हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। अतः कह सकते हैं, अतः y बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता बराबर इनफाइनाइट। यह जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर 0 तथा y बराबर 2x + 7 की प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि यह प्रतिच्छेद कहाँ से करेगा, इसको ज्ञात करना है। तो चूँकि रेखा क्या है, x बराबर 1 क्या है, 0, और दूसरा क्या है कि y बराबर 2x + 7। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि देखेंगे कि समीकरण 1 से x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणे 0 + 7। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 + 7, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, केवल 7। तो y का मान क्या आ गया, 7। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु x पे क्या हो गया, 0, y पे क्या हो गया, 7। यही जो है बिल्कुल इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, जो कि लास्ट प्रश्न है इस पाठ का और इस प्रश्नावली का। तो रेखा x बराबर y की प्रवणता कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या है, रेखा x बराबर y या x - y बराबर 0 की प्रवणता। ठीक है, तो प्रवणता यम बराबर क्या होता है, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक, यही होता है। तो हम यम बराबर लिख लेंगे, माइनस में x का गुणांक क्या है, 1 है, y गुणांक क्या है, -1। ठीक, तो अब जब देखेंगे यम बराबर, तो हम देखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, 1/1, यानी 1 से 1 कट जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 1। अतः कह सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रवणता बराबर क्या, 1। तो ये जो होगा हमारे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगले प्रश्नावली के साथ, अगले पाठ के साथ।